नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ 11th पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में एक और वीडियो जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। यानी कि हम अपने देश में जिस तरीके से चुनाव होते हैं, जो चुनाव होते हैं उसके बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कुछ बेसिक सी बातें पढ़ाऊंगा जो शायद बेटा आपने अभी तक पढ़ी ना हो, जो आपको पता भी ना हो। तो देखो, पहली बात तो क्या, चुनाव होता क्या है। तो अपनी पसंद के उम्मीदवार या फिर प्रतिनिधि को चुनने का तरीका चुनाव कहलाता है। यानी कि आपके समक्ष चॉइस है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, ये बीजेपी है। आपके पास एक चॉइस है कि आपको तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो आपका तरीका है, जो आप ये चूज कर रहे हो उसको, तो ये क्या चुनाव कर रहे हो आप चयन कर रहे हो, आपको कौन सा बेस्ट लगता है, तो इसको हम लोग चुनाव कहते हैं। ठीक है ना, अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनना एक तरह से चुनाव कहलाता है आपका ये। ठीक है, अब चुनाव जो होता है बेटा आपका वो बेटा आपके दो प्रकार के चुनाव होते हैं आपके। एक चुनाव जो होता है वो होता है बेटा आपका प्रत्यक्ष चुनाव। क्या? प्रत्यक्ष चुनाव। और एक क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। अब बेटा देखो, दोनों में ना डिफरेंस है। प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जनता वोट, यानी कि जनता मत देती है। जनता वोट करती है लोकसभा चुनाव में, जनता वोट करती है विधानसभा चुनाव में। लोकसभा के अंदर हम चुनते हैं सांसद अपने एरिया का, और उन सांसदों की मेजॉरिटी मिला के क्या बनती है, हमारा देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, और विधानसभा के अंदर जो जनता वोट करती है तो क्या होता है, विधानसभा के अंदर एक तरह से विधायक प्लस आपके मुख्यमंत्री जो है वो एक तरह से वो हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो जनता जिस चुनाव में जनता वोट कर रही है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। अब हमने चुना सांसद को, हमने चुना विधायक को। यही सांसद और विधायक जब मिलके चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। यही विधायक जब अलग अलग राज्यों के विधायक मुख्यमंत्री अपने राज्यों से भेजते हैं सांसद कहाँ पे, राज्यसभा के अंदर, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो एक तरीके से जनता चुन रही है, जनता ने चुना किसी व्यक्ति को, ठीक है, उसने चुना किसी और व्यक्ति को। तो जनता जब चुनाव कर रही है वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव। और जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जब कुछ बंदा चुनता है तो वो क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि प्रत्यक्ष में जनता वोट करती है और अप्रत्यक्ष जनता वोट आपका नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए लोग जो है वो वोट करते हैं। ठीक है बेटा, एक और चीज, अब अगर हम बात करते हैं बेटा तरीकों की, तो बेटा प्रत्यक्ष चुनाव में भारत में अगर हम बात करें तो लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए बेटा हम लोगों ने जो सबसे आगे वही जीते चुनाव प्रणाली हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई है। ठीक है ना, ये हमारे प्रत्यक्ष चुनाव। अब ये होती क्या है बेटा, हम पढ़ेंगे आगे। और अगर हम बात करते हैं चुनाव राष्ट्रपति के लिए या राज्यसभा के लिए, तो यहाँ हम लोगों ने बेटा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हम लोगों ने बेटा चुना हुआ है। तो बेटा ये दो अलग अलग तरीके हैं जिससे बेटा हमारे देश में जो है वो चुनाव होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक हो चुका है आपका। अपने पसंद के बंदे को चुनने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एक है जो सबसे आगे, एक है समानुपातिक वाला। तो हम लोग बेटा ये आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। इससे पहले जरा बेटा हम लोग थोड़ी सी बेसिक बातें और पढ़ लेते हैं। तो हमारे बेटा देश में चुनाव का आधार क्या होता है, चुनाव का आधार मतलब कि इलेक्शंस के अंदर बेटा वोट कौन देता है। तो बेटा हमारे भारत में हमने अडॉप्ट किया हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिक यानी कि एडल्ट लोग होते हैं आपका, जब बिना किसी भेदभाव के मत दे सकते हैं। यानी कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत, पुरुष नहीं देखते। इसमें देखने कि आप एक पर्टिकुलर एज के ऊपर हो, आप या तो 21 प्लस हो या आप 18 प्लस हो। ठीक है ना, और कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। तो ये क्या होता है, ये बेटा होता है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगर हम बेटा हमारे देश की बात करें तो 1989 तक बेटा भारत में 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय जनता को वयस्क भारतीय माना गया था। ठीक है, पहले की बात करें 1952 से लेके 1989 तक 21 वर्ष के लोग जो आपका वो वोट करते थे। लेकिन 1989 के बाद इसको 18 वर्ष कर दिया, यानी कि
21 से वो 18 वर्ष जो आपको उन्होंने उसको कर दिया। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो चुका आपका। तो हम लोगों ने बेटा बेसिक से ये बात कर दी आपकी। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया हो। अब सवाल ये है कि भैया हमारे देश में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, हमारे बेटा देश में चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, सांसद के, विधायक के, स्थानीय शासन के। तो ये चुनाव करवाता कौन है? तो बेटा ये चुनाव करवाता है आपका स्वतंत्र चुनाव आयोग, यानी कि इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, और इसको आप लोग बेटा निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं। तो इसका उल्लेख कहां पर है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में स्वतंत्र चुनाव आयोग का उल्लेख जो आपका वो किया गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें? संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालक का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसको निर्वाचन आयोग कहा जाएगा। यानी कि संविधान ने एक चुनाव आयोग की स्थापना की हुई है, जो हमारे देश में सारे इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट करवाता है, उनकी देखरेख करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और। ठीक है, तो इसके अलावा बेटा देखो क्या होता है, एक राज्य के अंदर बेटा आपका एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, हर बेटा राज्य में आपका एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है आपका। उसी के बेटा साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके एक तरह से हम लोग बोले इसका ढांचा देखें, तो बेटा ढांचे में यहाँ पे आता है कि 1989 तक निर्वाचन आयोग क्या था? एक सदस्य, यानी कि मतलब उसके अंदर सिर्फ एक मेंबर था पहले। 1989 तक सिर्फ एक अलाउ था मेंबर। उसके बाद में 1989 के आम चुनावों से ठीक पहले इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। मतलब पहले सिर्फ एक था, अब 1+2 इन्होंने आपका कर दिया, यानी कि इसको उन्होंने बहु सदस्य उन्होंने इसको आपको बना दिया। ठीक है भैया, अब चुनावों के बाद जब इलेक्शंस हो गए उसके बाद बेटा फिर इसको उन्होंने सिंगल मेंबर कर दिया। सिंगल मेंबर था, डबल किया, फिर सिंगल कर दिया। दोबारा 1993 में दोबारा इसको पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की बैठक हुई, आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहु सदस्य हो गया। तब से यह है क्या है? तब से बेटा अभी तक ये आपका बहु मेंबरशिप है। मतलब ये हमारे देश में बेटा 1+2 आपका चला आ रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता करता है। ठीक है ना, ये एक तरह से हेड होता है एक तरह, लेकिन अन्य दोनों जो 1 है ये एक है, और जो बाकी के 2 लोग होते हैं साथ में, उसकी तुलना में इसको कोई शक्तियां अधिक प्राप्त नहीं, दोनों एक तरह से आपके ये बराबर ही होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हम लोगों ने एक तरह से बेसिक कर लिया हम लोगों ने चैप्टर में आपका। अब हम लोग बेटा थोड़ा आगे आते हैं। आगे भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, बहुत जरूरी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बेटा, आप सभी जानते हैं यार, हर साल बहुत से लोगों की हो जाती है मृत्यु, और बहुत से जवान लौंडे वो 18 वर्ष के जो है वो हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सिंपली देखो यहाँ पे क्या जा रहा है कि लिस्ट को अपडेट करना। क्या? लिस्ट को मतदाता सूची को अपडेट करना। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, भारत का निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को नया करने काम की देखरेख करता है। वह पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में कोई त्रुटियां नहीं, कि कोई उसमें कमी ना रह जाए। जिन मतदाताओं के नामों का पंजीयन हुआ है उनका नाम मतदाता सूची में छूटने ना पाए, तथा आजीवित एवं अयोग्य व्यक्तियों का नाम सूची में ना रहे। ठीक है ना, 2 बात ध्यान रखना, जो लोग मर गए हैं उनका नाम निकालना है, जो 18+ के हुए हैं उनका नाम आपको ऐड करना है। पहला पॉइंट इनका कार्य। दूसरा, मतदान की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। मतदान कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इन सभी का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न बातों का उल्लेख होता है। ठीक है, चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा, ये सब बेटा जो आपका है वो एक तरह से निर्वाचन आयोग ही करवाता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय का अधिकार है। वे पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के ऐसी परिस्थिति में इसे कर सकता है जब उस क्षेत्र का माहौल चुनाव के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, तथा निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं। मतलब अथॉरिटी सारी जो है वो आपकी निर्वाचन आयोग की ही रहती है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता, यानी कि आप सभी जानते हैं ना कि एक
तरीके से एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है आपका। यह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा जो है वो आपका दे सकता है। एंड देखो बेटा लास्ट में क्या आता है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को देता है मान्यता, रिकॉग्निशन, प्लस उनको चुनाव चिन्ह बेटा आपको ये देता है आपका ये। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था हमारा पार्ट 1। यहाँ हम लोगों ने बेटा बेसिक से बातें करनी है हमारे इस चैप्टर की। अगले पार्ट में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके तरीके कि इसमें क्या क्या चुनाव कराने के बेटा तरीके आपको कौन कौन से होते हैं आपके। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट पार्ट में।